गयाजी शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विश्व शांति सम्मेलन इस बार सिर्फ एक धार्मिक या औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विविधता और युवा ऊर्जा के अभूतपूर्व संगम के रूप में उभरने जा रहा है। पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम गया को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन की खासियत यह है कि इसमें धर्म, साहित्य, कला और खेल चारों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा गया है। आयोजकों का मानना है कि शांति और सद्भाव का संदेश तभी प्रभावी होगा जब समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ा जाए। देखिए, आज विश्व शांति महोत्सव की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन प्रमोद लड्डू भंडार के इस सभागार में हुआ है। उसका मात्र उद्देश्य ये है कि कार्यक्रम की जानकारी देना और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना, ताकि जानकारी जहां तक जाएगी वहां तक लोगों को इस कार्यक्रम से फायदा पहुंचेगा। कार्यक्रम 3 दिवसीय है। प्रथम दिन विश्व शांति सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत विश्व प्रख्यात धर्मगुरु हर धर्मों से उनका पदार्पण हो रहा है, उनका आगमन हो रहा है गया जी की धरती पर, और यहाँ पर आकर वो प्रेम, भाईचारा, सौहार्द की बातें करेंगे, जिसमें सनातन से आचार्य सुशील गोस्वामी जी महाराज हैं और पूर्ण देव नारायण जी महाराज हैं। ये सनातन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर्स में ब्रदर यूसुफ हैं और साथ ही साथ उस्मान इलियासी साहब, जो शाही इमाम पंजाब के, उनके आने की संभावना है। जैन समुदाय से योग भूषण जी महाराज हैं, जो नोएडा में रहते हैं लेकिन हैं पुष्कर से, वो भी यहाँ आ रहे हैं। सिख स्कॉलर में परमपाल सिंह साबरा जी हैं और सूरज सिंह नालवा जी हैं, जो SGPT से उनका एसोसिएशन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। इसके अलावा जो ईसाई समुदाय से स्कॉलर आ रहे हैं, उनका नाम फादर MD थॉमस है। इन सब के बावजूद एक और स्कॉलर्स हमारे बीच में आने जा रहे हैं, जो एडुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, खान सर। तो खान सर युवाओं के दिल के धड़कन हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रथम दिन उनका आगमन यहाँ के गांधी मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य जो है, जब पूरी दुनिया विश्व जंग के दहाने पे खड़ी है, तो ये शांति का जगह, जहाँ से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, विष्णु की चरण स्थली है, फिर मंसूर का यहाँ मज़ार है, यहाँ से शांति का उपदेश पूरे विश्व को जाए, यही हम लोग की प्राथमिकता है। द्वितीय दिन शहादत दिवस है, जिसमें हम लोग अपने देश के प्रति जो कुर्बानी शहीदों ने दी है उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शुक्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को हम लोग याद करेंगे। याद करने का जो तरीका होगा, श्रद्धांजलि देने का जो तरीका होगा, वो शायरी और कवि के माध्यम से होगा। दूसरा माध्यम जो होगा वो गज़ल के माध्यम से होगा। तीसरा माध्यम जो होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से होगा। तीसरे दिन जो है वो राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, जो हमारे कोर मेंबर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के श्री संतोष जी सिंह जी के नेतृत्व में होगा, और उसमें 200 खिलाड़ी हमारे देश के सारे राज्यों से आ रहे हैं और करीब 20-25 पदाधिकारी आ रहे हैं। तो ये गया के लिए बड़ा गौरव का पल है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे धरती पर होने जा रहा है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों को कवर करते हुए अच्छे कार्य में इस बात को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें, और सारे गयावासियों से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि आप लोग कल संध्या 5:30 बजे इस कार्यक्रम में आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी गया शहर के निवासी और गया शहर के आसपास जो भी रहते हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने, चूँकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। मैं इस कार्यक्रम में शामिल रहा हूं, और पीस एसोसिएशन की ओर से ये जो कार्य किया जाता है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय है। मैं पीस एसोसिएशन के सभी कमेटी के मेंबर्स को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतना सकारात्मक सोच लेके इस तरह के कार्यों को पूरा करते हैं। इंडिया का जो लगभग 2 साल के अंतराल पर एक कार्यक्रम होता है, खेल,
सांस्कृतिक शहीदों को नमन और धर्म गुरुओं से शहर और विश्व को हम लोग संदेश देते हैं, जिसमें कि शांति, अमन, चैन सबसे बड़ा चीज़ है, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग ये हमारे दो वो बगल में बैठे हुए हैं, प्रमोद जी और संजय सेठ, और शहर के तमाम लोगों का इसमें सहयोग रहता है। यही गया की खुसूसियत है, यही हम लोग देश देश तक पहुंचाना चाहते हैं कि गया जो सिर्फ ये नहीं कहलाता है कि शांति की जगह है, यहाँ के लोग शांति पहुंचाने का काम करते हैं। लाखों लाख खर्चा करके पूरे देश को ये देते हैं कि आप शांति अमन से रहिए। अभी विश्व की हालत खराब है, उसको लेके भी यहाँ के लोग सजग हैं और इस कामना से ये कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों से ऊपर वाला मान जाए और देश और दुनिया शांत हो जाए। धन्यवाद।